हाँ, तो आज हम प्रश्नावली 4.2 ही है, उसके लास्ट वाले क्वेश्चन 5 और 6 दो बचे हैं। आज हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। पहले 4 करवा दिए थे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें 6 क्वेश्चन है, आज 5वां कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना आधार है उतने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण है वो क्या है 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले मानते हैं कि माना कि जो ऊंचाई है, आधार, माना आधार अक्ष सेमी, आधार हमने अक्ष सेमी मान लिया, तो ऊंचाई कितनी होगी भाई? ऊंचाई देखो यहाँ पे बोल रखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। जितना आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम कर दो तो कितनी होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो आधार और ऊंचाई दोनों हमारे पास हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, आधार हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है। हमें एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल कक्षा में हमें पूछ भी सकते हैं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताओ। कोई ये नहीं पूछेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये बताओ, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है तो हम बताएं कर्ण स्क्वायर। ऐसा नहीं पूछते कक्षा में, यही पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताओ, तो ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये कि कहाँ लगा सकते हैं, ये वहीं लगा सकते हैं जहां एक समकोण त्रिभुज हो। कहाँ? जहां समकोण त्रिभुज है, इसका यूज वहीं होता है, और पाइथागोरस प्रमेय हम कहीं पर नहीं लगा। समकोण त्रिभुज होता कौन सा? ये समकोण त्रिभुज है। जैसे कि समकोण त्रिभुज का ये है कि उसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और इसके जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके जस्ट सामने की भुजा होती है, इसे कर्ण बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। आधार यानी ये त्रिभुज जिस पर टिका हुआ है वो आधार होगा, और लंब, ये जो लंबाई होगी इसकी ऊंचाई, ये इसे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो ये तो आधार, ये ऊंचाई और लंब एक ही बात है। यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है, यहाँ पर लंब है, एक ही बात है, अलग नहीं है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ये मैंने बता दिया पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अब देखते हैं आगे। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, या यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण में 13 दे रखा था, तो ये लो जी 13 का स्क्वायर आ गया। आधार अक्ष है, तो ये आ गया अक्ष का स्क्वायर, प्लस लंब है x माइनस 7, तो ये लो जी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169। अक्ष का स्क्वायर केवल अक्ष स्क्वायर ही होगा, प्लस x माइनस 7। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बहुत बार बताया हुआ है। a माइनस बी में क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लो जी, ये तो माइनस का हो गया, और प्लस के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 7 है। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ पे x रखना है, जहाँ b है वहाँ पे 7 रखना है। तो हमारे पास a की जगह x रखना है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर, ये मतलब x का स्क्वायर। उसके बाद में माइनस, ये लो जी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और इनका दुगुना कितना हो गया? 14x। फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 169। ये हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इस समीकरण को पूरे को इधर लाते हैं, या इस 169 को उधर ले जाते हैं, ये ज्यादा आसान होगा। इधर 0 रहेगा, 0 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ये जो 169 है प्लस के थे, इधर आकर किसके हो गए?
माइनस की। अभी हमारी समीकरण ही सोल्व नहीं हुई, आगे क्वेश्चन आगे बहुत होगा। अब देखो 49 में से 169 घटाने हैं, देखो कितने बचते हैं। यहाँ पे तो 2x² माइनस 14x, 169 में से 49 घटाएंगे तो बचेंगे 120। ये आ गई माइनस की, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस 120। अब देखो इधर इक्वल में 0 है ये वाला। अब समीकरण का पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण का मतलब होता है ये पक्ष इधर लेकर आओ, ये पक्ष उधर लेकर आ जाओ, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखो इन सब में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये बताया हुआ कि समीकरण को आसान करने के लिए जो संख्या कॉमन ले सकते हैं उसे कॉमन लो। 2 को कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो x² में से निकलेंगे तो x² बचेगा, 14 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 7x बचेगा, 120 में से निकालेंगे तो 60 बचेंगे। ये लो जी बराबर 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर 0 के डिवाइड में होंगे, तो यहाँ पर केवल बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल क्या बचा 0। अब ये हमारी समीकरण बन गई। इसे गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। अभी तक हमने एक ही विधि सीखी है ना, गुणनखंड विधि। चलो ठीक है, गुणनखंड विधि से इसे सरल करेंगे। हमारी समीकरण थी x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमने क्या देखना है, x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक। x² का गुणांक कुछ नहीं एक ही है, और अचर पद का गुणांक 60, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60 आएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 60 आएंगे। तो अब हमें करना क्या है कि 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि वापस ऐड करें तो माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए। तो अब देखो सबसे पहले ये माइनस का सिंबल छोड़ो और इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 से करेंगे 30, फिर 2 से 15, 3 5 और 5 1। ये लो जी, ये तो इसके गुणनखंड हो गए। अब देखते हैं 7 किससे आ सकता है। 5 3 15 और 2 दूनी 4, 4 और 15 में कहीं 7 आएगा क्या, नहीं कहीं पर भी नहीं आएगा। तो फिर एक संख्या ये और ले लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 और 5 में भी नहीं आएगा। 5 3 15, 15 और दूनी 30, 30 में से 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 15, 4 3 12। ये देखो 12 और 5 में से हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आएंगे, 7 ही आएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो x² माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। ये देखो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 7 ही बचेंगे, और 12 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 60 ही आएंगे। इन दोनों में से क्या मल्टीप्लाई ले सकते हैं, x मल्टीप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पे x बचेगा माइनस ये 12, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो x बचा, यहाँ पे माइनस 12 बराबर 0। अब देखो वापस x माइनस 12 वापस कॉमन ले सकते हैं, ये x माइनस 12 वापस कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5 बचा। अब देखो यहाँ पे सीधा ही निकाल दो, चाहे x माइनस 12 बराबर 0 है ना, x माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान आएगा 12, या क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 बराबर भी 0 हो सकता है। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 5 आएगा। ये हमारा x का मान है। x क्या थी, ऊंचाई थी, है ना, ऊंचाई नहीं सॉरी आधार x था, आधार माना था x। तो x या तो 12 होगा या 5 होगा, माइनस 5। ये देखो माइनस 5 तो ले नहीं सकते, क्यों माइनस 5 क्यों नहीं लेंगे भाई, ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। ऊंचाई दूरी किसी मतलब किसी जगह की दूरी नापनी हो या कोई ऊंचाई हो, हाइट वगैरह वो आ गई, तो ये सब माइनस में हम कभी नहीं ले सकते। तो प्लस में लेंगे तो क्या होगा 12, यानी आधार हमारे पास क्या आया 12 आधार आ गया। x का मान 12 था ना, x का मान 12 आ गया। आधार ऊंचाई हमने क्या मानी थी भाई, ऊंचाई हमने माना था x माइनस 7, ये ऊंचाई थी, x माइनस 7 ऊंचाई थी। तो x का मान 12, 12 माइनस 7 कितने हो गए, 5 हो गई। ये क्या हो गई ऊंचाई। तुम्हारी ऊंचाई तो 5 आएगी और आधार क्या आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हाँ तो अगला क्वेश्चन 5वां लास्ट है, 5 हो गए, लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा दिखने में हार्ड मतलब बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जो दूसरा क्वेश्चन किया था ना उसका सेकंड चेक कर लेना, सेम टू सेम ऐसा ही है, केवल संख्याएं चेंज की गई और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण
करता है। विशेष दिन में यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। जितने बर्तन, मान लो बर्तन अक्स है तो बर्तनों का दुगुना कितना हो गया, 2x प्लस 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना कि बर्तनों की एक विशेष दिन में यह देखा प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना कि निर्माण किए गए बर्तन निर्माण किए गए निर्माण के बर्तनों संख्या इक्वल अक्स है। तो जो बर्तनों का निर्माण किया गया वो बर्तन अक्स हैं। तो भाई बर्तनों की लागत क्या होगी, एक बर्तन की लागत, यही बताया गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो एक नग की लागत, तो एक नग की लागत क्या होगी, जितने बर्तन थे उनका दोगुना प्लस 3 अधिक, ये लो जी, ये इनकी लागत होगी। अब देखो बर्तनों की संख्या तो ये है, ये इनकी लागत। जैसे मान लो 5 बर्तन बनाए होते और 8 रुपए लागत होती तो इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, 40 आंसर होता। ऐसे ही हम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अक्स गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो अक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 3 से करेंगे तो 3x और इक्वल में क्या रहेगा 90। फिर 90 इधर लाएंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। ये लो जी, समीकरण तो एकदम आसानी से बन गए। बस इस समीकरण को सोल्व करना है, आगे मिटा लेते हैं। समीकरण हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। तो अब देखो इस 3 को इस प्रकार तोड़ना है कि 9 दूनी 18, 180 की मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, 90, 45, 15, 5 और 5 1। देखो चेक करो तो 1 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 12 और 15, ठीक है हो गया, यही हो गया। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचते हैं, 3 ही बचते हैं ना, तो ठीक है यही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल 0। अब देखो 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने हो गए, 3 ही बचेंगे और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180 ही आएगा। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे 15 बचेंगे और इसमें से माइनस 12 कॉमन लेते हैं, सॉरी माइनस 12 माइनस 6 ही होगा, माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो बचेंगे 2x और यहाँ पे क्या बचेंगे 15 इक्वल में क्या रहा 0। इक्वल में ये रहा। अब देखो x 2x प्लस 15 ये हो गया एक तो, और ये क्या आएगा x माइनस 6। अब देखो पहले तो हम करते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, ताकि x माइनस 6 ना ये उधर जाकर 0 हो गया उस वक्त। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x इक्वल में क्या आएंगे माइनस 15, 15 प्लस के थे उधर जाकर माइनस के हो गए। फिर ये 2 है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएंगे 2 माइनस 15/2। या हम क्या कर सकते हैं x माइनस 6 भी कर सकते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, इसको उधर ले जाएं तो ये बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा 6। अब देखो ये माइनस में है, कभी मान लो हम बर्तन बनाए माइनस में थोड़ी बनते हैं, कम थोड़े होते हैं, 0 से भी कम थोड़े हो जाए, नहीं 6 आएंगे। यानी उस वक्त उस दिन बर्तनों की लागत क्या थी 6, सॉरी बर्तनों की संख्या
ये x का मान था, यानी टोटल बर्तन x बनाए और बर्तनों की लागत थी 2x प्लस 3। तो बर्तनों की लागत देखो 2x 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए 12 और 3 15। तो ये लो जी 15। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पे x 6 और 15 यही होंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो हमारा क्वेश्चन आज का छठा कंप्लीट हो चुका है, यानी 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो कल 4.3 पढ़ेंगे, तो 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग पहले गुणनखंड, ये 4.2 जितनी भी की ना गुणनखंड विधि से की, लेकिन ये पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात, पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघात विधि, इन दो विधियों से पढ़ेंगे, दो विधियों से सरल करेंगे। तो इसमें तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि बाद में देखना। इसमें क्या है फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, ये पहले देख लो, कल सही से समझा देंगे। और पूर्ण वर्ग विधि बनाने में ना कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें थोड़ा अलग से होगा। जैसे बता देते हैं एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल। जैसे यही समीकरण मान लो, ये समीकरण क्या थी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 90 बराबर 0, ऐसी थी क्या? ऐसी तो नहीं थी, यहाँ पे प्लस ही था। चलो कोई गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, बता रहे हैं बस क्या करना होगा। जैसे ये समीकरण दे दी, पूर्ण वर्ग विधि से सरल करना है, तो हमें क्या करना है, x का गुणांक हमेशा 1 रखना है। यहाँ पे x के गुणांक में 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल एक x स्क्वायर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। तो 1 करने के लिए यहाँ पे जो संख्या है ना उससे पूरी समीकरण को डिवाइड करो, यहाँ पर जो संख्या उस समीकरण को पूरी से। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी नीचे 2 लगा दो, प्लस 3x/2 माइनस 90/2 इक्वल में क्या आएगा 0, 0/2 ही होगा, यहाँ पर भी 0/2, पूरी समीकरण में 2 लगेगा। तो अब देखो ये तो 2 से 2 कट हो गया, यानी यहाँ पे x स्क्वायर अब 1 हो गया ना, गुणांक 1 है, प्लस ये आ गया 3x/2 और माइनस ये आ गए 45 और बराबर ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण का अगर दी x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए, उस वक्त ध्यान रखना है जो x का पद है, मैं x स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, x का पद है उसका गुणांक, यानी x के गुणांक में जो भी हो, यहाँ पे x के गुणांक में कितने हैं 3/2 है, उसका आधा करना है, उसका आधा। अब भाई 3/2 का आधा कैसे करें, ठीक है 3/2 बटे में क्या करना है 2 और लगाना है, इसके बटे में कुछ नहीं, एक ऊपर जाकर उल्टा होगा, 3/2 गुणा 1/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4। देखो 3/2 का आधा कितना होगा 3/4, ये ज्यादा दिख रहा है ना, ज्यादा नहीं है कम है, ये क्या हो गया 3/4। यानी अब क्या करना, आधा गुणांक आधा कर लिया। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1, फिर x के गुणांक का आधा और उसका स्क्वायर, इसका आधा करके वो इधर भी ऐड करो और उधर भी ऐड करो, दोनों तरफ देखो। x के गुणांक का आधा 3/4 आया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 45 थे, और उधर भी कितना करना है 3/4 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम टू सेम संख्या ऐड करनी है, ताकि हम इक्वल के सिंबल में इधर और इधर सेम संख्या होती है तो कट कर देते हैं, यानी समीकरण हमारी वही है पहले वाली। अब देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा, वो फॉर्मूला यहीं पर। अब देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे लागू होगा कि भाई अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तब तो हम उसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मान लो कहीं हमें ये लिखा हुआ मिल जाए, उस वक्त हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब की बार हमें यही लिखा हुआ मिला है और इसे वापस इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो ये लिखा हुआ कैसे मिला, a का स्क्वायर, चलो ठीक है, b ये b का स्क्वायर, लेकिन 2ab में कंफ्यूजन है, चलो 2ab देखते हैं। 2ab कैसे, 2ab, अब देखो इसको पूरे को सोल्व करो, जैसे एकदम खुल के लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3/4 x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला है, देख लो, चाहिए a स्क्वायर प्लस था ना, प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये देखो 2 a की जगह 3/4, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया, x चाहिए बाद में लिखो, b की जगह देखो 3/4 है, ये 3/4 है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गई, 2 से कट हो रहा है,
2 टाइम, तब ये 3/2 आ रहा है ऊपर, ऐसे नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी a की जगह x और b की जगह क्या था 3/4, इसका क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये -45 ऐसे कैसे रहेंगे, इक्वल में क्या था 3/4 का होल स्क्वायर हमारे पास उधर मौजूद था। अब देखो ये -45 उधर चले जाएंगे, ये x + 3/4 का होल स्क्वायर ऐसा कैसे रहने वाला, एक बार ये 3/4, 45 उधर जाकर किस में होंगे, प्लस में, सॉरी पहले 3/4 का होल स्क्वायर तो नहीं खोला ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना होगा 16। अब ये 45 उधर जाकर क्या होंगे प्लस में, फिर इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो यहाँ पे ऐड होंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 16 और 9 + 16 पंजो 0 8 64 और 8 72 720, 720 और 9 हो गए 729, तो ये तो हो गए 729/16। चलो ठीक है, इनका ये हो गया 729/16। तो यहाँ पे हमारे पास था x + 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या था, ये आ गया 729/16। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाते ही इधर रूट लगाना है, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, हटाते इस साइड क्या आएगा रूट आने वाला है, तो ये आ गया x + 3/4 बराबर 729/16, ये इसका जी रूट लग गया। अब देखो रूट लगते ही हमें क्या करना है, 729 का वर्गमूल, देखो 729 का वर्गमूल कितना होता है भाई, x + 3/4 का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ये तो आएंगे 4 और 729 का 27 होता है क्या, हाँ 27, तो ये आ गया 27। अब ये 3/4 उधर जाकर किसके होंगे माइनस के, केवल हमें x का मान, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने, यहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों लेनी है, प्लस और माइनस है दोनों। अब देखो दोनों क्यों लेने भाई, दोनों लेने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि जैसे कि मान लो हम -5 का होल स्क्वायर करें और 5 का होल स्क्वायर करें, एक एग्जाम्पल है छोटा सा बस, -5 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर भी 25 ही होता है और 5 का होल स्क्वायर भी 25 ही होता है। अब 25 का वर्गमूल निकालो तो आंसर हम -5 लिखें कि 5 लिखें, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, -5 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, क्या पता उस वक्त स्क्वायर किया था उस वक्त यहाँ पे माइनस था कि प्लस था, ये कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों लगाते हैं। अगर यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल करना हो तो माइनस और प्लस दोनों लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस लगा दिया और एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो प्लस लेने के लिए x बराबर क्या होगा 27/4 और ये 3/4 उधर जाकर माइनस की हो गई, तो 4 और 4 लघुत्तम तो 4 ही आएगा, ये आगे 27 - 3, 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचते हैं 24, 24/4 और 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 7 टाइम, सॉरी 6 टाइम, ये आगे 6, x का मान क्या आ गया, एक तो 6 आ गया। अब दूसरा माइनस लेने पे भी करना है, तो माइनस लेके देखते हैं, आंसर वही का वही आएगा सेम ही। अब माइनस लेके देख लो, माइनस लेंगे तो यहाँ पे -27/4 और ये -3/4 लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और यहाँ पे -27 और -3 टोटल कितने हो गए -30, -30/4, ये लगभग 2 से डिवाइड होगा तो ये आ गया -15/2, यहाँ वहां पर भी हमारे -15/2 ही आया था, 15/2 और 6, और यहाँ पर भी वही आया। ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का फॉर्मूला, मैंने बताया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 4.3 में होगा, कल 4.3 पढ़ेंगे, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद वो जो द्विघात समीकरण है उसमें, तो इसमें देखो 3 विधियां हैं पूरी चौथी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 4 में 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात विधि, तो हमने 2 विधियां सीख ली है, दूसरी विधि मैंने आज स्टार्ट की है, कल अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो भी कल बताएंगे, वैसे भी इसमें पहला क्वेश्चन होगा, उसमें सारे के सारे इसी विधि से करने वाले हैं। चलो ठीक है, एक थोड़ा और सीखेंगे कि भाई कोई समीकरण का हल निकले या ना निकले, कोई भी हमें नॉर्मल समीकरण थोड़ी और बता देता हूँ, x² + 3x + 4 = 0। अब इसके मान निकलेंगे, ये कंफर्म थोड़ी है, हमें कंफर्म नहीं इसके मान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या पता कोई गलत भी हो, सही मान आए या ना आए, पूरे मान आए कि नहीं आए, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, या तो कहीं मतलब वो जो गुणनखंड करते हैं वो नहीं होंगे, यहाँ पे रूट है वो पूरा नहीं होगा, जैसे 729 आए यहाँ पे, तो हम जैसे सरल किया ना, तो इसमें मान लो 728 आ जाते तो भी 728 का कोई फिक्स वर्गमूल थोड़ी होता है, फिक्स वर्गमूल नहीं था, पॉइंटों में आएगा, कुछ पॉइंटों में 26 पॉइंट कुछ आता है ना, इनका वर्गमूल, इसका वर्गमूल करते तो यहाँ पे भी ये कंफर्म, ये 16 का आ गया, जैसे 16 की जगह 15 आ जाता तो क्या करते,
तो उसके लिए हमें समीकरण का पता होना जरूरी कि उस समीकरण से हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये फॉर्मूला कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो भाई ठीक है।